जिसका भी सिलेबस कंप्लीट है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट 50 डेज़ में हमें जीएस के लिए क्या करना है जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ, 35 टू 40 हो पाएँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे आप, उतनी ज़्यादा आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। आप क्लासेस के लिए भागोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए हेलो गाइज़, मैं आरती। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हार्डली 40 टू 50 डेज़ रह गए हैं। तो उसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो तैयारी करते हैं वही हमारे एग्ज़ाम में काम आती है। जिसमें हम सब कुछ पॉइंट्स को लेके बात करेंगे और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और कैसे क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। तो जिसका भी सिलेबस कंप्लीट है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 50 डेज़ में हम सिलेबस को भी कंप्लीट करवाएंगे। जिसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है और कितने टाइम में अपने सब्जेक्ट को कवर करना है, जिससे हमारे स्कोर 65 टू 70 हो, 65 प्लस टू 70 रहे और सारी चीज़ों में हमें इंप्रूवमेंट लाना है। जैसे रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया। तो दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जीएस को जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा सिलेबस भी जीएस का ही है। तो पहला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि हम हर सब्जेक्ट को उसके हिसाब से टाइम दे सकें। जैसे कि जीएस 50 मार्क्स का रोल प्ले करता है दिल्ली पुलिस में, तो उसको हमें टाइम किस हिसाब से देना है, मैथ्स को किस हिसाब से देना है, रीजनिंग को किस हिसाब से देना है। और सबसे ज़रूरी बात, कंप्यूटर लोगों को लगता है कि 10 नंबर का ऐसे ही हो जाएगा। कंप्यूटर बिल्कुल भी ईजी नहीं है। अगर आपने उसको कभी नहीं पढ़ा है, आपको लगता है थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा दिल्ली पुलिस में मार्क्स को इंक्रीज करता है और वही हमारे मार्क्स को डिक्रीज करता है। तो उस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। किस तरीके से कि कंप्यूटर के लिए बहुत सारे सोर्स हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे आप देखोगे तो परमार सर ने बैच चलाया है, उसकी क्लासेस बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छी भी है। जो भी कंप्यूटर के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से है वो उस क्लासेस को ज़रूर ले सकता है। अब बात करेंगे हम रीजनिंग पर। तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस सेट। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे आप, उतनी ज़्यादा आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। आप क्लासेस के लिए भागोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो क्वेश्चन आता है उसको करो, पॉज करके क्लास को, जो नहीं आता उसको समझो और जो आता है उसके लिए आगे बढ़ो। दूसरी चीज़, मैथ कई लोगों की बहुत वीक होती है, कई लोगों की बहुत नॉर्मल होती है, कई की बहुत अच्छी होती है। जिनकी अच्छी है उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जिनकी थोड़ी वीक है उनको मैथ्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 4 से 5 नंबर हमें लेके आने बहुत ज़रूरी है। हम मैथ्स को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बहुत सिंपल लेवल पे होते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एचसीएम, एलसीएम, इस तरीके के कुछ टॉपिक है, उनको हमें कवर करके जाना होगा, जिससे हमारे मार्क्स 5 से 6 नंबर हमारे मैथ्स में आ जाए। तो लास्ट हम जीएस की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ा रोल हमारा जीएस का ही है। तो लास्ट 50 डेज़ में हमें जीएस के लिए क्या करना है जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ, 35 टू 40 हो पाएँ। जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो परमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस जी की सीरीज़ डाली है, उसको डेली लेना है। वो 3 दिन में 1 वीडियो डालते हैं और उनकी 7 वीडियो आ चुकी है। तो आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से लेनी है, बार-बार रिवाइज़ करना है। जब तक आपकी पहली वीडियो खत्म नहीं होती है, तब तक आप दूसरी वीडियो पे जाओ ही मत। क्योंकि वो वीडियो आप एक वीडियो लेके, जब आप एक वीडियो ले लोगे और उसके बाद आप मॉक लगाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी नहीं है। तो आप वो वीडियो ज़रूर लें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है। और लास्ट चीज़ ये कि हमें डेली 50 जितने भी दिन है हमारे पास, 20, 30, 40, 50 जितने भी दिन है, हमें मॉक डेली लगाना है और उसको 1 डेढ़ घंटा देके अच्छे से एनालाइज़ करना है कि अगर हमारा ये गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, इस सब्जेक्ट में हमारे इतने मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। जब आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के अपनी चीज़ों पे काम करोगे तो आपका स्कोर आराम से 60 टू 65 प्लस जाएगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें।